नाम पति ही कभी महिलाओं को कहा गया कि ज्यादा विश्वास ना करो, इसको अन्यथा न लेना। ये स्वयं कहा गया। यहाँ तक कि जब भगवान नारायण ने भी हम पंचम दिवस की कथा में या चतुर्थ दिवस की कथा में सुनेंगे, समुद्र मंथन की जब कथा सुनेंगे, उसमें मोहिनी भगवान जब अवतार लेते हैं हमारे नारायण तो राक्षसों से यही कहते हैं, विश्वासम तुम पंडितो ज्ञानी। देखो, सुंदर स्त्री पे विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा मत करो राक्षसों। और लेकिन यदि कोई आपसे ये कह दे कि भरोसा न करो हम पे, तो आपको ज्यादा भरोसा उस पे हो जाता है कि नहीं, ये तो हमको धोखा देने वाला है। अरे जब ये खुद ही कह रहा है तो ये हमको धोखा कैसे दे सकता है? आज वही हुआ है। और श्री सुखदेव जी आज तो कह रहे हैं कि सुधामयम वचो व्यासा, जो हमारी माताएं हैं इनकी जो बोली में बड़ी मिठास होती है और लोग उसी में विश्वास कर लेते हैं, परंतु मन में क्या है ये तो वो जानने नहीं देती। आज उसी में धुंधकारी की मृत्यु हो गई, धुंधकारी का प्राणांत हो गया। और ये जब सूचना गोकर्ण जी महाराज जी को मिली, तीर्थ यात्रा पर थे, तो उन्होंने सबका श्राद्ध किया, अपने पिता का श्राद्ध किया, अपनी माता का श्राद्ध किया और अपने भाई धुंधकारी का भी श्राद्ध किया। सब जगह जहां तीर्थ स्थल में गए वहां श्राद्ध किया। गया भी गए, गया में जाकर उनके श्राद्ध किया और वहां से लौट करके जब आए तो घर में कोई था नहीं बहुत दिनों से, तो वही द्वार पर ही बिछा करके लेट गए। रात की हो गई थी, सायंकाल का समय। जब लेट गए तो जब जैसे ही निंदा आने की बारी हो, जैसे ही सोने लगे, तुरंत उनको बार बार अनेक रूपों में प्रेतात्मा दिखाई दे। कभी भैंसे का रूप बना कर आए, कभी सुअर का रूप बना करके आए, अनेक अनेक रूपों में वो दिखाई दे। और जब अनेक अनेक रूपों में दिखाई दे, बोल न पाए कुछ, तो गोकर्ण जी बहुत ज्ञानी है, वो समझ गए कि कोई दुरात्मा है जो बोल नहीं पा रही है, कहना तो कुछ चाह रही है। तुरंत हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं उसको, अपने मंत्र से अभिमंत्रित करके उस प्रेतात्मा पर जैसे ही छिड़का है, तुरंत वो बोल उठा, अहम कवियोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, मैं आपका भाई हूँ। और हाँ भैया, मैंने अपने दोषों के कारण, अपने अवगुणों के कारण अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, अपने धर्म को नष्ट कर दिया। और मेरे दुष्कर्मों का फल ये है कि मैं भयंकर प्रेत योनि में चला गया हूँ, भयंकर प्रेत बन गया। और कृपा करें मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाइए। तो गोकर्ण जी कहते हैं, अरे धुंधकारी, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया, कई अन्य तीर्थों में भी श्राद्ध किए, तो क्या अभी तो मुक्त नहीं हुए? तो धुंधकारी कहता है कि गया श्राद्ध सती नापी मुक्ति रवि न भविष्यति। भैया, यदि कोई बहुत बड़ा पापी हो अब जिंदगी भर जिसने कुकर्म ही किया हो, तो चाहे एक बार गया कि नहीं 100 बार हो, उसकी मुक्ति होना नहीं है। गया श्राद्ध सते नापी, 100 बार कर लो गया, मुक्ति में न भविष्य की, मुक्त होने वाला नहीं है। और मैं मुक्त नहीं हुआ हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ और मैंने बड़े दुष्कर्म कुकर्म किए हैं, कृपा करो मुझे मुक्ति दिलाओ। तो जब ये कहा तो गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है तुम अभी जाओ, कल हम विचार करेंगे कि किस प्रकार मुक्त करें और फिर उसका उपाय करते हैं। अच्छा, भाई की बात को मान करके धुंधकारी वहां से चला गया
परंतु नींद नहीं आई गोकर्ण जी को। प्रातः काल जैसे ही हुआ तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, सभा की गई कि उपाय क्या किया जाए। अब उपाय कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा कि गया जी के बाद भी कुछ करना है। गया के बाद क्या करे, श्राद्ध तो कर दिया, अब क्या करे। और जब कोई ध्यान नहीं दिया तो गोकर्ण जी के इष्ट देव है सूर्य नारायण भगवान, सूर्य देव के उपासक हैं। और उन्होंने अपनी तपबल के द्वारा, तपस्या के द्वारा सूर्य के रथ को रोका, अपने देव को प्रणाम किया, उनका आवाहन किया। तो ब्रह्मणो जगत साक्षिण ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे सूर्य नारायण, आप प्रकट हो और आप हमें मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए। अपने भक्त की जब आवाज सूर्य देव ने सुनी तो तुरंत प्रकट होते हैं और गोकर्ण जी को उपाय बताया कि हे गोकर्ण, श्रीमद्भागवत क्या करो, श्रीमद्भागवत मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। हे गोकर्ण, जाओ 7 दिनों तक साप्ताहिक यज्ञ के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करो। इससे तुम्हारे भाई धुंधकारी को मुक्ति मिल जाएगी। आज उसी का अनुसरण कर लिया है और कथा प्रारंभ कर देते हैं। गोकर्ण जी महाराज, एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, धुंधकारी उसी में आसन लगाकर बैठ जाता है और नित्य निरंतर कथा सुने। जैसे जैसे कथा बढ़ती जाए एक गांठ चिटक जाए। पहले दिन पहली गांठ चिटक गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ चिटक गई, एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रंथि विवेधनम्। जैसे ही 7वां दिन हुआ तो 7 गांठें चिटक गई। और पूर्णाहुति का जब समय आया, जैसे ही पूर्णाहुति की गई वैसे ही एक उसी अग्निकुंड के द्वारा एक सुंदर रूप धारण किए हुए एक पुरुष प्रकट हो गया। बड़ा सुंदर अलौकिक रूप उस पुरुष का, यदि उसकी शोभा का वर्णन करें तो वो भी कम है। गले में एक तुलसी की माला पड़ी हुई है, सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ है, शरीर चमक रहा है, उसका सुशोभित हो रहा है, एक मुकुट लगा रखा है। अब जब वो प्रकट हुआ तो गोकर्ण जी महाराज पूछते कि आप कौन है। तो गोकर्ण जी से कहते हैं कि हे भैया, हम आपके भाई धुंधकारी हैं और मुझे इस भागवत कथा के माध्यम से मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ भैया, आपकी बड़ी करुणा कृपा है। और आज बंधुओं, जो धुंधकारी है वो भागवत की महिमा गाता है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत की पीड़ा को नष्ट करने वाली है। अनेक अनेक रूपों में उसने व्याख्या की और उसी समय देखते ही देखते बड़ा सुंदर विमान आया। भगवत पार्षद विद्यमान है और उस धुंधकारी को जो है दिव्य रूपधारी को उसको विमान में बिठा लिया और विमान में जब बिठा लिया तो ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोका, रुको अभी रुकिए। भगवत पार्षदों ने पूछा, हाँ बताओ क्या बात है महाराज। तो गोकर्ण जी ने कहा कि कथा तो हम सबको सुना रहे हैं, कथा एक को तो सुनाई नहीं जा रही, कथा तो सब सुन रहे, तो एक के लिए विमान क्यों आया, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया। ये प्रस्ताव सबका भी हो सकता है कि एक की मुक्ति हो जाए, सबकी क्यों नहीं। तो भगवत पार्षद इसका सुंदर उदाहरण देते हैं कि हे गोकर्ण जी महाराज, इसमें श्रवण भेद है। कथा तो सबने सुनी
लेकिन उसको मनन नहीं किया, कभी सोचा नहीं कि कथा हमने क्या सुनी। और धुंधकारी ये करता था, जब कथा होती थी तो कथा तो सुनता ही था,